फॉर्मल चार्ज। तो क्या होता है क्लास फॉर्मल चार्ज, और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी मॉलिक्यूल पे मौजूद सभी एटमों का फॉर्मल चार्ज, तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है फॉर्मल चार्ज। तो एक छोटा सा फार्मूला है, फार्मूले के साथ में हम लोग डेफिनेशन को राइट कर लेंगे या समझ लेंगे। क्या है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2। यहाँ पर V क्या है, V इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। S क्या है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड L क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। चलिए तो फार्मूले से हमें क्या पता चलता है कि फॉर्मल चार्ज क्या है। फॉर्मल चार्ज में भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका डिफरेंस हो किससे, लोन पेयर से जो उसी एटम के ऊपर मौजूद हो। अब आप बोलोगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, तो बातें हमारी आपकी इसके बारे में हो चुकी हैं। फिर भी हम एक बार चलिए बात कर लेते हैं। जैसे अमोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा रहता है। तो जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में खर्च हो गए हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो बच गए हैं क्लास उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये हो गया शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग और क्या बोलेंगे, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, नाइट्रोजन था ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, तो 5 इसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। मीन्स आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन मौजूद हो वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसे जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी वो इसकी वैलेंसी कहलाएगी। ओके, तो सारी बातें यहाँ क्लियर हुई। ये रहा आपके पास फार्मूला। तो आप क्या बताओगे डेफिनेशन में, आपको बोलना है फॉर्मल चार्ज इज डिफरेंस between the formal charge is difference between the valence electron of that atom in free state and number of electron assigned to that एटम। ओके, चलिए दैट एटम इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मीन्स फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर का आना जरूरी है। ओके, मीन्स लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब तक नहीं पता रहेगा हम किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम का फॉर्मल चार्ज नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एटम्स लें किसी मॉलिक्यूल के और उनका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके देख लेते हैं। बहुत इजी है क्लास, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ओके, चलिए बात करते हैं। CO3-2। चलिए अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं तीनों ऑक्सीजन का और कार्बन का क्या फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रा करना पड़ेगा क्लास, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। ओके, कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रा करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर विजिट करके देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया गया है, कैसे आप सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कर पाओगे, किसके ऊपर चार्ज रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, तमाम बातें। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये कैसा एटम है सर, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, सेकेंड ऑक्सीजन एटम, थर्ड ऑक्सीजन एटम, और ये खुद का क्या है, कार्बन एटम। तो चलिए हम लोग इन सब का फॉर्मल चार्ज निकाल करके चेक कर लेते हैं। सर फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, चलिए तो कार्बन का क्या रखना है फार्मूला हम लोगों को, फॉर्मल चार्ज तो सेम रहेगा सबके लिए, फार्मूला वही V-L-2। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन कितना होगा भैया, क्या बताओगे आप यहाँ पे। सर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2 एंड 4। 4 इसका लास्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है, वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4। ओके, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, क्या यहाँ पर कोई लोन पेयर मौजूद है, नहीं है, तो 0, माइनस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
1 2 3 4 4 बॉन्ड हैं क्लास, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो मीन्स 2 4 जा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को, +4 -4 इज इक्वल टू 0, मीन्स कार्बन पर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, और आप देख सकते हैं कि कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब फॉर्मल चार्ज इसका सही है। दूसरा चेक कर लीजिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 6 होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप रखिए 6 माइनस फर्स्ट ऑक्सीजन पर कितना लोन पेयर है सर, 1 2 3 4 लोन पेयर है, माइनस शेयर्ड पेयर कितना होगा, 2 बॉन्ड है तो 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6 - 6 इज इक्वल टू 6 - 6, ओके, बिकॉज यहाँ पर -4 यहाँ -2 इज इक्वल टू -6, कितना आ जाएगा 0, मीन्स इस वाले ऑक्सीजन पर चार्ज मौजूद नहीं है। ओके, वैसे एक स्यूडो चार्ज होता है, बात करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट ऑक्सीजन पर भी कोई चार्ज नहीं है। ओके, फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन, कौन सा, फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं सेकेंड ऑक्सीजन का क्या होगा भाई, 6 माइनस सेकेंड ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, एक ही बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई इतना हो जाएगा 1, 6 - 7 इज इक्वल टू -1, मीन्स सेकेंड वाले ऑक्सीजन के ऊपर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है, और आप देख रहे हैं कि हाँ 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है। थर्ड वाले के साथ में क्या घटना होगी सर, थर्ड वाला भी सेकंड के जैसा ही है, इसलिए थर्ड के साथ भी वही सब कुछ सेम होगा। आप बताओगे 6 - 6 - 2 डिवाइड बाई 2, ओके, 6 - 7 इज इक्वल टू -1, मीन्स थर्ड वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, -3। ओके, अब कोई और एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक, बाकी का फॉर्मल चार्ज तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लोगे किसी का भी। O3 मीन्स किसका हम लोग निकालने वाले हैं इस बार, ओजोन का। तो चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ओजोन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, ओजोन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रा कर लेंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग इसका फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। क्या होता है ओजोन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर सर, ये रहा। सर इतनी जल्दी कैसे आ गया, आपको भी आ जाएगा जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाना सीख जाएंगे। ओके, तभी हम लोग इस पर क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल चार्ज के बारे में। तो चलिए, ये क्या है, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन में चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या किसी पर कोई पार्शियल चार्ज मौजूद है जो यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ तो कोई चार्ज दिख नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि हो। चलिए चेक कर डालते हैं। तो आप बताओगे फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन क्या होता है फार्मूला सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे 6 माइनस फर्स्ट ऑक्सीजन पर कितना लोन पेयर है, सिर्फ 2। ओके, माइनस कितना बॉन्ड है यहाँ पे सर 3 है, 3 2 जा 6, 6 क्या हो जाएगा इसका लोन पेयर, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा यहाँ पर 3, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू +1। इसका मतलब फर्स्ट वाले पर 1 यूनिट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जो कि यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन का क्या होगा भैया, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है 4 और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी कितना है 4, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 माइनस 4 बाई 2 कैंसिल, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मीन्स सेकेंड ऑक्सीजन पर कोई भी चार्ज नहीं मौजूद है। बट थर्ड के साथ में क्या बात होगी, फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 6, ओके, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6, माइनस शेयर पेयर कितना होगा, ओनली 1 बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है तो इसलिए क्या होगा 2/2 1 आ जाएगा, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। इट मीन्स क्लास थर्ड वाले ऑक्सीजन पर पार्शियली निगेटिव 1 है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव 1 चार्ज मौजूद है जो कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ऐसे देखने से पता नहीं चल रहा है। वैसे भी याद रखिएगा कि जो फॉर्मल चार्ज होता है वो क्या है, स्यूडो चार्ज है। स्यूडो चार्ज है, स्यूडो चार्ज मतलब समझते हैं झूठा चार्ज है।
कि वहाँ पर चार्ज है नहीं, बस वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े रिएक्शन की कुछ भी करवाने की तो इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी मौजूद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके नेचुरल स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मल चार्ज। बाकी के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आप उन्हें सॉल्व करिएगा। ओके, तो आई थिंक आपको फॉर्मल चार्ज बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। बाकी की बातें करते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।